आपके पास 6 बिलीव होनी चाहिए। उस 6 बिलीव में पहला बिलीव होता है, वो बिलीव होता है कंपनी पे बिलीव। आपको कंपनी पे बिलीव रखना है, आपको ये बिलीव रखना है कि हमारी जो कंपनी है अगर कुछ भी कर रही है तो वो हमारे लिए ही कर रही है, हमारी सफलता के लिए ही कर रही है, इसका बिलीव आपको रखना है। इस बिलीव से रखिए कि अगर कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो वो हमारे लिए लेके आ रही है और हमें मैक्सिमम उसका प्रॉफिट उठाना है, हमें मैक्सिमम उसका लाभ उठाना है। तो इस तरीके से कीजिए। दूसरा बिलीव होता है, वो होता है सिस्टम पे और प्रोडक्ट पे। जो भी हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम पे भरोसा रखिए। हमारा सिस्टम में ये है तो ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, अगर प्रोडक्ट जो भी है उस पर भरोसा रखिए कि हमारा जो भी प्रोडक्ट लेके आती है कंपनी, हमारे लिए लेके आती है। एक अगर एग्जांपल दो, हमारा जो इना साबुन है, हाँ, हम लोग बोलते हैं कि इसका ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, पर अगर आप उसमें समझेंगे तो आप देखेंगे कि मैं किसी सर के साथ एक बार मीटिंग में थी, तो सर ने बताया कि सर बोले कि मुझे एक ऐसा साबुन बनाना है जो साबुन का TFM जो है वो 70% से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेड है, ग्रेड भी नंबर 1 होना चाहिए, और वेट भी है जो अच्छा होना चाहिए, और साथ में वो 9 रुपये में ही आ जाना चाहिए। तो जो कंपनी के अलग जो लोग थे जो कि उस डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, कैसे आप इतना सब कुछ कर लेंगे। तो टीसी सर ने बोला कि लेकिन कुछ तो रास्ता होगा। तो उस टीम ने बोला कि एक ही रास्ता है, आपको पूरा का पूरा प्लांट जो है वो आपको बैठाना पड़ेगा, पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो पूरा का पूरा बैठाना पड़ेगा। सर ने बोला कि ठीक है, किसी सर बोले कि ठीक है बताओ कितना रुपया लगेंगे। उन्होंने बोला कि 100 करोड़, 100 करोड़। हाँ, तो सर ने बोला कि चलेगा, लगाओ प्लांट लगाओ। मतलब कि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, हमारे जो फाउंडर हैं, उन्होंने हमारे पास प्रोडक्ट लाने के लिए इतने बड़े बड़े रिस्क ले लिए, इतने बड़े बड़े प्लांट बैठा दिए। उनको पता नहीं था कि प्लांट बैठाऊंगा तो ठीक होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बट वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए ताकि आपके पास प्रोडक्ट अच्छे मिले, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे मिले। तो हमें उस पर विश्वास रखना होगा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 है, हमें वो विश्वास के साथ, हमें एकदम बिलीव के साथ काम करना होगा। तीसरा होता है वो होता है अप्लाई। इस पूरे के पूरे यहाँ पे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई सबसे ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, अगर सबसे ज्यादा कोई आपकी सफलता के लिए पूरा मतलब अंदर से चाह रहा है कि आपकी सफलता आए, वो आपका अपलाइन ही है, वो आपकी अपलाइन ही है। लेकिन अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको ज्वाइन करवाया है, ये चीज बिल्कुल भी मत सोचिए। अपलाइन का मतलब वो स्पॉन्सर और प्रपोजल होते हैं। इसलिए आप जब देखिएगा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे अपलाइन नहीं लिखा जाता है, वहां पे स्पॉन्सर और प्रपोजल लिखा होता है। जो आपको ज्वाइन करवाता है या जो आपको आरसीएम बताता है वो स्पॉन्सर और प्रपोजल ही होता है। अपलाइन वो होता है जिसको आप चूज करते हैं कि हाँ मुझे इनका हाथ पकड़ के आगे तक जाना है। तो अपलाइन को वैसे चूज कीजिए जो एक्टिव भी और ग्रोइंग भी हो, मतलब वो काम भी कर रही हो और ग्रो भी कर रही हो। सिर्फ भागने दौड़ने वाला आदमी नहीं चाहिए हमें कि जो बस भाग दौड़ रहा है पर ग्रो नहीं कर रहा है, और सिर्फ जो ग्रो कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है वो भी हमें नहीं चाहिए होगा। हमें एक्टिव और ग्रोइंग दोनों चाहिए होगा। चौथा होता है वो होता है लाइफ लाइन। जो हमारे डाउन लाइन है, जो हमारे लाइफ लाइन है, उस पर आप भरोसा रखिए। वही एक पूरा जरिया है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कैसे आप आगे जाएंगे, मतलब कि एक ऐसा हो गया जिस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, उस सीढ़ी पे अगर आपको भरोसा नहीं, आपको ये लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं ये सीढ़ी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर आप चढ़ नहीं पाएंगे उस सीढ़ी पे। तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो ऐसी सीढ़ी है जो सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के आपको सफलता तक पहुंचना है। तो उस पर आप भरोसा रखिए, अपने लाइफ टाइम पे भरोसा रखिए। और उसके बाद आता है वो खुद पे, आपको खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। हमेशा ये डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर किसी दिन प्लान दिखाने गए, 3 लोगों को प्लान दिखाया और कोई अगर ज्वाइन नहीं किया जाता है तो खुद से डाउट हो जाता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लोग मेरे साथ नहीं आते, मुझे अच्छे से नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता। तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि ठीक है ये 3 आदमी को प्लान दिखाया, अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो वो खुद पे भरोसा आपको रखना पड़ेगा। और इन सब चीजों पे भरोसा करने के बाद लास्ट में आता है वो आता है भगवान पे, गॉड पे भरोसा रखना। भगवान पे भरोसा रखना है कि हाँ अगर मैं मेहनत करूं तो भगवान मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देगा ही देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 पॉइंट को छोड़ के सीधे गॉड पे टिके रह जाते हैं। ये 5 पॉइंट पे भरोसा करे या ना करे, कंपनी को गाली दे रहे हैं, प्रोडक्ट को खराब बोल रहे हैं, अपलाइन को गाली दे रहे हैं, लाइफ लाइन को बोल रहे हैं कि सबसे निकम्मी लाइफ लाइन हमको मिली, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, उसको गाली दे रहे हैं और खुद पे भी भरोसा नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि भगवान तो हमको दे देगा, भगवान तो हमको दे देगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा।
भगवान भी उसी को देता है जो अपने आप पे, अपने आसपास के लोगों पे, अपने अपलाइन डाउनलाइन, अपनी कंपनी सब पे भरोसा रखता है, उसी को देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से पहले आपने जो भी किया उसको एक साइड रख दीजिए, लेकिन आज के बाद आपकी माइंडसेट जो होनी चाहिए वो इन सब पे भरोसा करने वाली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा अंधभक्त भग जाना, अगर आपको कुछ कमी दिख रही है लाइफ लाइन में तो आप उसको ठीक करना है। अगर आप लाइन में कुछ कमी दिख रही है तो आप उसको उनसे बात करना था कि सर ऐसे नहीं होना चाहिए।